चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये वही गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान का विरोध हुआ। गांव वालों ने काले झंडे दिखाए। क्यों नाराज है आप लोग? क्यों भाजपा से आप लोग का मन उछटा हुआ है? हमारा एक भी बालक दो भर्तियों में उन्ना जान नहीं दिया। अपने बालक जो गंजे करवा के उसने भर्ती करवाई। अपने बालक मतलब जो जाट थे। चुनाव कितने बाद में देख लियो, हम तो 19 में देख लेंगे उसे। नरेंद्र मोदी भी आए यहाँ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह भी आए, योगी जी भी आए, मोदी जी भी, अमित शाह जी भी। जाटलैंड बताया गया यहाँ सबको। यूपी को जाटलैंड बताया। मोदी बढ़िया पर बढ़िया नहीं, जो हमारे किसी को कारण जो हमारी हमारे राजपूत को किसी को कारण तो अब बढ़िया नहीं, यानी बहुत बढ़िया है। आप तो अपने मन से वोट देंगे या समाज के कहने पे देंगे? समाज के जैसा हमारे ये सब दिवांगे। कोई हमारे बच्चा इतने पढ़े लिख रहे हैं, कोई तो नौकरी पे लगवाया उन्होंने, क्या करा हमारे टाइम। जब ये रोजाना गठबंधन कर सकते हैं किसके साथ था यो? जयंत अखिलेश के। अब यो बदल सके तो हम नहीं बदल सकते भाजपा को छोड़ के। मोदी योगी से बैर नहीं, संजीव बालियान की खैर नहीं। तारीख आज की 12 अप्रैल है और आधी रात का समय हो रहा है। हम खेड़ा गांव में हैं। खेड़ा गांव मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये ठाकुर चौबीसी के अंतर्गत आता है। ठाकुर चौबीसी क्या है? ये 24 ऐसे गांव हैं जो ठाकुर बहुल है, जहां पर ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है, ठाकुर समुदाय से आने वालों की। ये वही गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान का विरोध हुआ। गांव वालों ने काले झंडे दिखाए। ये वही गांव है जहां पर संगीत सोम का वर्चस्व माना जाता है। संगीत सोम वो हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर सरधना से चुनाव लड़ने उतरे थे और हार गए थे। तो जो संगीत सोम के समर्थक हैं वो कहते हैं कि संजीव बालियान ने चुनाव हरवा दिया और उनका कहना है कि इस बार अब हम संजीव बालियान को लोकसभा में चुनाव हरवाएंगे। यही कह रहे हैं? हाँ? पहले तो हमको ये बताइए, हम जब इस गांव में आए हमको बताया गया ये प्रधान जी है, फिर हमको बताया गया ये भी प्रधान जी है, फिर बताया गया एक और कोई प्रधान जी है। कोई बात नहीं। हाँ? कोई बात नहीं। आप कभी जीते थे प्रधानी? नहीं। हाँ? आपका फेर करेंगे? हाँ? ये हार गए। तो फिर इनको प्रधान क्यों बोलते हैं? हरे को प्रधान जी कहते हैं। और जीते हुए को? जीते हुए तो प्रधान जी है ही। सुनो, हमारा संगीत हार गया था, उस अभी विधायक कह रहे जी हम, यह गलत है जी। हारा हुआ भी विधायक है जी। कैसे? हैं? क्यों? हमारी खातर हर दौड़ विधायक है। हमारा भैया आओ। हाँ, मैं तो घर का ही तो है जी। तो क्या क्यों नाराज है आप लोग? क्यों भाजपा से आप लोग का मन उछटा हुआ है? भैया हम एक डब्बा वोट देते सभी। अच्छा। कारण यो है, बालकों ने झंडे दिखा दिए। हाँ। उसने यो नहीं पूछा तुमने क्यों दिखाई, और कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी वो झंडों की हुई, उसे उनने मुकदमे करवा दिए। हमारा एक भी बालक दो भर्तियों में उनने जान नहीं दिया। कौन सी भर्तियां हुई थी? मुजफ्फरनगर। अग्निवीर? हाँ। अच्छा। अपने बालक जो गंजे करवा के उसने भर्ती करवाई। जो हमारे जो यहाँ अपने बालक मतलब जो जाट थे। अच्छा, फिर एक म्हारे में ते ही वो है कपसाट गाँव, उसमें तय एक लोंडा फांसी खा के मर गया पहले ही, और पहल को में आया वो भर्ती में। अब तो नू बताओ हमें भाई, हमारा वो क्या रह गया और हम उसके क्या रह गए? जब हमें वो कमीन दमीन बतावे, अपने को बतावे जाट, अब मजदूर हैं ये तो बाकी रहा किसान भी आपको भी बतावे हो। और तो भैया बताओ जो, फिर नू कह के तय हिसाब करूँगा। और तो भैया वोट कहाँ मिल ली यहाँ? उन्होंने जब संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है मुझसे बात करने का, तब कहा कि मैं 19 के बाद देखूंगा, मैंने चुनाव के बाद बात करूंगा। हाँ, तो चुनाव कितने बाद में देख लियो, हम तो 19 में देख लेंगे उसे। वो हम 19 में देखेंगे,
वो चुनाव के बाद में हमें जेल में भिजवाइयो, हम जाने को तैयार हैं। जहाँ संगीत मरेगा वहीं हम मरेंगे। क्यों संगीत सोम से आप लोग को क्यों इतना प्रेम है? भैया हमारा है, हमारा ही है वो। कैसे मतलब क्या कहना है? वे भी सोमी है, हम भी सोमी है, हम उनके साथ हैं, जिनसे जैसे वे कहेंगे ऐसे हम करते हैं। मैम जो बात आप बोल रही हो उन्होंने ये बोला है, मेरे इस तरह से बात करने की वो नहीं है। संजीव बालियान ने क्या बोला, मैं तो विकास की राजनीति करता हूँ, संगीत सोम विनाश की राजनीति करता है। संगीत सोम तो इस लहर में जीता है जिस लहर में मोदी लहर भी नहीं थी यहाँ से। तो पहले तो इन्हें बयान दिया है, मुकदमे करवाएगा बच्चों पे, वो लठ बजवाएगा, वे काम नहीं करवाएगा 10 साल इस योजना में, वे जिम्मेदार ठाकुर है, हो किसान तो हो गए, वे राय हो गए, हम कोई वो है नहीं, हमारा कोई खेती भी नहीं है, हमारा बालक सरकारी नौकरी पे नहीं जा सकता। पहले भाषण देगा गलत हुए, बाद में कह देंगे संगीत ने ये भाषण दिया है, वो हमारे लायक बात करने का नहीं। इन्हें पहले बोला है ना, पहले उसकी बात देखो इन्हें क्या बोला उस दिन वहाँ। वो विनाश की राजनीति वो सन 2012 में जीता जब सपा की सरकार थी, और इस खेड़ा गांव ने लठ भी खाए थे। हमारे गांव के खेड़ा गांव के लड़कों ने कुछ ने विरोध कर दिया था, काले झंडे दिखाई देते आके अभी चुनाव से कुछ टाइम पहले तो लोकसभा में आके यहाँ पे बैठने से तो गया, उसका जो पीए कपिल उसने कहा कि मुंह पर रखी 24C। अब क्यों 24C की वोट के पीछे पड़ रहा? नरेंद्र मोदी भी आए यहाँ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह भी आए, योगी जी भी आए, मोदी जी भी, अमित शाह जी भी। जाटलैंड बताया गया यहाँ सबको। यूपी को जाटलैंड बताया वो। हम आप बताओ यहाँ ठाकुर के गांव में कहाँ ठाकुर बहुल एरिया आयो, जाटलैंड कैसे हो गया? और जाति भी तो है। संजीव बालियान खुद रहा बता रहा, रा का क्या मतलब हो? अब संजीव बालियान इस बात को बतावे। तो देखिए ये तो ऐसे बोला जाता है ना, जैसे जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो वो कहा जाता है कि यहाँ मुसलमानों की बहुमत है। वो बात सही है, जाटों की इतनी थोड़ी है, जाट हम थोड़ी खा लेंगे हैं? हमारे 24 गांव हैं, 2-2.5 लाख है यहाँ। अब वो जाटों में हमें भी गिनता हो और तो हम तो जाट ना बनने के भैया। ये बात कह रहे हो, तुम ही बताओ, हमारे बाहर अगे तो पुलिस भेज के और एक छावनी बना रखी थी बढ़िया वाली। अच्छा हाँ, इतने तो आदमी इतने आदमी नहीं थे जितने कब की बात है ये? अभी 10-15 दिन 9 तारीख की बात है, 9 की जो 9 की। हमारे समाज के बालियान को खुली चुनौती, 10 बजे लो चुनाव हरामेंगे, बस सीधी बात है, हम वोट नहीं देंगे बालियान का। खुली चुनौती है राजपूत समाज की संजीव बालियान को। हमारे विधायक को बता रहा, विनाश का नेता, हमारे विधायक के लिए हमारी जान हाजिर है। हमें तो ये पता है आराम से कंजोस हराना अपने नेता के लिए। हमें बालियान का भूस भर देंगे, अब क्या भूस 10 बजे ला भूस भर देंगे बढ़िया वाला। भेज देंगे सबके। जो ये वीडियो बाहर से देखेंगे वो कहेंगे कि आप लोग भी जातिवाद की राजनीति। शुरुआत तो उन्होंने करी ना, शुरुआत तो जाति की उन्होंने करी, तो हम भी तो जातिवाद दिखाओगे ना, जातिवाद क्या चीज हो। फिर आक्रोश है हमें, यहाँ मोदीपुरम उन्होंने वो करी, वहाँ सभी आए, हमारा एक ठाकुर था उसका फोटो भी हटा दिया। अच्छा है, और तो बताओ तुम बताओ, फोटो हटाया? है योगी का, तो योगी तो हमारा है। अच्छा हाँ, योगी आदित्यनाथ से नाराजगी नहीं है, लेकिन संजीव हाँ, से नाराजगी नहीं है, हमें योगी तो नहीं है, हमारी बीजेपी से और किसी से नाराजगी नहीं, ना योगी से ना मोदी से, हमारी नाराजगी है बालियान से। इनने 10 साल में अपनी संसद में घूम कर देखा, हमारे पे उल्टा आरोप लगा रहा है, लठ हम बाजाएंगे, हर चीज हम खाएंगे, लठ हम खाएंगे, हर चीज हम खाएंगे। अब भी नु कह रहा है भाषण में, इलेक्शन के बाद देख लेंगे, क्या देखेगा, हम यही है आके देख लेगा। और हमारा राय बता रहा, हमारा बताया, हम खेती नहीं करते यहाँ पे, हमारा राय बता रहा, क्या क्या हमारे बाबा ने मंद जमाने में 1975 में ट्रैक्टर लिया था नगद 80,000 रुपए का। बालियान ने क्या करा, हमें रिया बता रहा, हमारे दुनिया भर के रखबे तब दबा हमारा 12-13% है पूरे भारत में। जाट का परसेंट है, जातिवादी राजनीति कर रहा है बिल्कुल। कार्यालय में मैं बताऊंगा, उसका भाई है विवेक बालियान, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जामा उसके पास में, उसका भाई विवेक बालियान ये बोलता है कि हम 24C के लिए नहीं बैठे, हमारे लिए और भी सब हैं। जातिवादी राजनीति बिल्कुल, जाटो की सुन रहा और किसी की सुन नहीं रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शुभम सोम। शुभम, आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? किसी संगठन तो नहीं जी, हम तो पढ़ने वाले बालक हैं, हम तो पढ़ने वाले बालक हैं, आम आदमी है, खेती करने वाले आदमी है। हम तो बस संगीत सोम के पीछे, जैसा हमारा विधायक कहेगा वैसा होगा।
संगीत सोम हमारा बड़ा भाई है, उसके पीछे जैसे वो कहेगा वोट मांगने ऐसा आता है। करेंगे हम। संगीत सोम विनाश का नेता बता रहा क्या तात्पर्य है बालियान का कहने का? संगीत सोम शेर है, शेर 24 का शेर है। संगीत सोम भी वोट मांगने आता है संजीव बालियान के लिए, इसके लिए भी हमारे धोरा भी वोट नहीं है। संगीत सोम का इलेक्शन आएगा योगी के इसमें। संगीत सोम कहाँ संजीव बालियान के? संगीत सोम तो कह रहे हैं कि मैं भाजपा का नेता हूँ तो भाजपा को दो, है ना? नहीं जी, जो नहीं, हम देने के नहीं, नहीं। वे कह रहे हैं अब देने के ही नहीं। वे यहाँ उसकी गाल बालियान की गाल। तो आप अभी योगी जी की तारीफ कर हाँ, रहे थे। योगी के योगी इलेक्शन जी का में इलेक्शन योगी की आएगा। साथ सुनो रहेंगे। सुनो, तो अभी जो 2 दिन पहले रैली हुई, सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तो एक तरफ उन्होंने संगीत सोम को बिठाया, एक तरफ संजीव बालियान को बिठाया, और ये कहा कि आप लोग को जिताना मोदी जी को है, वोट भाजपा को दीजिएगा, आपस में जो भी लड़ाई है हम देख लेंगे। नहीं, यो तो झकोई जीत रहा। हमने तो कही थी मैम। यो झकोई जीत रहा, मोदी पे ना फर्क पड़ रहा। मैम हम तो इसके चक्कर में है। मैम हमने पहले ही कही और थी, जहाँ यहाँ लो का दिन टिकट लिखटेगा, दूसरे को दो। जहाँ लो दिन लिखटेगा, जहाँ लो छिपेगा, इसका पूरा पढ़ेंगे। यहाँ से जो टिकट दूसरे का होता है हम एक एक बीजेपी करके को वोट भैया, देते हैं। एक एक करके देखिए, ऐसे बात करेंगे तो होगा नहीं। देखिए आप लोग को इन लोगों ने शांति से सुना ना, अब आप लोग इनको शांति से सुनना, ठीक है? नमस्ते अम्मा जी। हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहुत बड़ा, बताओ, बहुत बड़ा नाम। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान नाम है, कृष्णा नाम है आपका? हाँ। समझ गई मैं। इधर आगे आगे आ जाइए, इधर आगे आइए। फांसी पर ना चढ़ाओ, हाँ, फांसी पे, फांसी पर ना चढ़ाओ। फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? आप अलग हमारे मजे ले रही हैं। हम तो जानने आए। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद का नाम पता है आपको? सांसद जाने तो शुक्र, बताओ कुछ नहीं। जाने सब कुछ है, बताने कुछ नहीं। हाँ। क्यों? क्यों? अच्छा ठीक है, इधर इधर चेहरा नहीं दिखाना, तो ऐसे बता दो। आपके यहाँ से सांसद है ना संजीव बालियान? हम उनको ना दें वोट, किसी को आपको ना दें। क्यों नहीं देंगे? ना, उन्हें हमारे बालगन का मुकदमा और बिना मतलब के मुकदमे पर लगा दिया, निकाले झंडा दिखा दे, रात पैदा कर दी। अब से साल भर पहले, साल 2 साल पहले। हाँ, उन्हें बहुत गलत काम कर रखा हमारी गेल। हाँ, उसको ना हम तो फिर अब कौन नेता पसंद है आपको? साइकिल, अब साइकिल पसंद है? साइकिल बता रहे, हमने पहले से बता रहे साइकिल। अच्छा, हाँ, आप लोग को कभी फूल नहीं पसंद था? पहले पहले आयो। पहले फूल था? हाँ, अरब नहीं। अब नहीं? हाँ, शांत। और प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? मोदी बढ़िया, पर अब बढ़िया नहीं, जो हमारे किसी को कारण जो हमारी हमें राजपूत को किसी को कारण तो अब बढ़िया नहीं, यानी बहुत बढ़िया है। वैसे बढ़िया है, लेकिन राजपूतों को टिकट नहीं दिया तो बढ़िया नहीं। बढ़िया नहीं है, वहाँ राजपूत बिल्कुल काट दिए, जटोरे पैदा कर दिए। ये सब आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, हम आप बता दो कौन, हम तो टीवी में आपने देख सुन नहीं रहे, टीवी में देखे हैं, सुने। बता दो कौन, हमें बताने वाला कोई नहीं। मुरादाबाद से सर्वेश को तो दिया है। अरे वो तो हारे को हर नाम करके जब दियो होगा, अब दियो होगा, लास्ट में दियो, पहले कब दियो? लास्ट में दियो उसे तो। हाँ, पहले से में नहीं दियो। अच्छा, हाँ, पहले से में देते तो काम बंद हो, अब लास्ट में दियो जब उसकी। आपका क्या नाम है दीदी? कुसुम, कुसुम जी। आप क्या करती हैं? मैं तो किसान आदमी। किसान हो? किस चीज की खेती होती है आपके यहाँ? ईख, ईख? हाँ, तो आप क्या रोज जाती हैं खेत? हाँ रोज जा। पानी डाल के आती है? हाँ हाँ, अब हो गई है ईख या अभी लगाई है? ना हो भी रही है, लगाई भी है, अभी लगाई भी है। लगाई भी है? हाँ। अच्छी हुई? पक्का? हाँ, दाम कैसा मिल रहा है ईख का? ठीक मिलो। ठीक मिल रहा है? अच्छा, कोई काम वाम हुआ आपके गांव में? काम तो कुछ भी ना हो, नहीं हुआ? कुछ भी ना हो, हम आते ये सड़क भी नहीं पड़ी है सब। आप तक कोई स्कीम पहुंची? उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला हो, या 2000 रुपए किसानों के खाते में? हाँ, वो तो आए। हाँ, आए हैं? हाँ, हाँ। आपके खाते में आते हैं? हाँ, वो तो हमें आपको पता है कौन देता है? मोदी दे है। मोदी दे? तो वो आपको कैसे लगते हैं? हाँ, ठीक लगे। ठीक लगे? हाँ, हाँ? मोदी तो बढ़िया। वो बढ़िया? क्यों बढ़िया है? 2000 रुपए देते हैं इसलिए? ना, वैसे भी सब सुविधा कर रखी है, ठीक है। जैसे क्या क्या सुविधा कर रहे हैं? सभी चीजें, नल की भी, नलन की भी है, सभी चीज। नल आ गया आपके यहाँ? अब तो आए पर लग तो रहेंगे। लग रहे हैं, अभी आया नहीं है, अभी ना आया। पर उम्मीद है कि आ जाएगा। हाँ, आया।
तो अभी तो उन नेताओं को चुनने का चुनाव हो रहा है ना जो दिल्ली तक जाएंगे संसद में। हाँ, अभी पता है यहाँ से कौन है सांसद? बनियानी वो दिख है। वही देखे। हाँ। तो इस बार क्या माहौल है? बाबू उनको तो कुछ माहौल ना, उनको तो उनको तो कुछ भी ना है। क्यों नहीं है उनका? ना उनके जब बुराई आ रही है इतनी सामने। जैसे क्या क्या बुराई आ रही है? बाबू अभी यही है समाज की, सबकी, जो समाज के लोग नाराज हैं। हाँ हाँ, सबकी समाज की यही। लेकिन आप तो मोदी जी से खुश हैं, तो आप समाज के लोगों की नाराजगी से क्या मतलब? अभी 100 क्या हो? हाँ, 100 क्या हो? तो लेकिन आप तो अपने मन से वोट देंगे या समाज के कहने पे देंगी? समाज जैसा हमारे ये सब दिवांगे। अच्छा, आप खुद से नहीं तय करेंगी कि किसको वोट देना है? ना ना, क्यों? जैसा ये सब है इनके संग, इनके साथ है हम तो सबके। हाँ, इनके साथ ही हम सब। तो जो प्रधान जी, एक मिनट भाइयों, तो जो प्रधान जी कहते हैं या जो गांव वाले बड़े बूढ़े कहते हैं, आप लोग बस उनको ही वोट देकर आती है ना? उन्हीं के कहने पे। हाँ, उन्हीं के कहने पे जो वो कहते हैं वही हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके मुंह पे बोलती है और अंदर जाके ऐसा ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। ऐसा क्यों करती है? आपको तो, आपका वोट तो आपका है ना, आपको मन से देना चाहिए ना। हम तो जहाँ हमारा परिवार है, जहाँ समाज है, सब वहाँ है, सबकी गैल है। हम तो जहाँ ये कहे हम तो यही इनके साथ में रहे हम तो इनको पता कैसे चलेगा अगर आप किसी और को डाल भी आए? ना डाले तो ना हम नहीं, अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए डाल आए, तो इनमें से किसे पता चलना? कैसे? वो तो वोट गिन जा जितनी गांव की। लेकिन वोट गिने तो ये कैसे पता चले कि यही काकी ने नहीं दिया? हम करे भी तो ना, हम तो इनके कैसे गिरे? हम जहाँ ये गिरेंगे ना वहीं गिरेंगे हम। इस देश में अगर आपको कभी किसी की निष्ठा परखनी हो तो हमेशा जाकर चुनाव के वक्त पार्टी के लॉयल कैडर, लॉयल वोटर्स, खास करके गांव में अलग अलग वर्गों से बात करिए। जैसे ये कह रही हैं कि नहीं, मतलब हम तो अपने मन का वोट फिर भी नहीं देकर आएंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा या हम बेईमानी नहीं करेंगे। सबकी गैल है, समाज की गैल। हाँ, इनको लगता है कि अपने मन से वोट देना बेईमानी होगी। पर हमें बहुत साइकिल को देने दगड़े ऐसे हो रहे कि जो कुआं में गिर जाए। हम हमारे बच्चे नहीं लगाए कहीं, कोई बात की मदद नहीं करते, तो हम काहे को देंगे और वोट? हम तो साइकिल को देंगे। अच्छा, साइकिल से कौन लड़ रहा है पता है? हाँ बताओ, हम बता दीजिए। अरे वो कैसे बताएं? अस्पताल में सवाई डाली, मोबाइल कहीं नहीं जा रही। अच्छा, हाँ, और वोट देंगे हम साइकिल को, हम देना नहीं उन्हें। क्या मदद कर रहे हैं? हमारे दुख में नहीं जा रहे, सुख में नहीं जा रहे। संगीत सोम हम अस्पतालों में देख कर आ रहे हैं, हमारा इलाज फ्री करवा रहे हैं, हमारा दुख सुख में भी आ रहे हैं, तो हमारे क्या लगे वो? तो संगीत सोम तो कह रहे हैं वोट भाजपा को दो। वोट देंगे हम साइकिल को। संगीत सोम के भी नहीं सुनेंगे ना, किसी को नहीं देते, हम साइकिल को देंगे। ओके, साइकिल को दिया जिंदाबाद। मुर्दाबाद है पूरा। और 10 बजे भूस भर के घर भेज देंगे उसे। बस देखो आराम से। इतनी बात एक सेकंड, देखो झगड़ा कैसा हो रहा है। झगड़ा कोई ठीक है? कोई हमारे बच्चे इतने पढ़े लिख रहे हैं, कोई तो नौकरी पे लगवाया उन्होंने? क्या करा हमारे ताई? हमारे ताई तो और लड़ाई और दुश्मनी करवा रहे हैं, तो कोई मर जाएगा, आपस में झगड़े रहो। भर्ती में भी जाट कोड चला है, परवीन जातिवाद चले सबसे ज्यादा उनका, वे जातिवाद करें। भर्ती में भी परवीन नाम का लड़का था, उसके इसके नाम से एंट्री हो रही थी अंदर। खुद मुन्ने अपने आप को देखा, परवीन नाम था कोई मुजफ्फरनगर में, और बड़ौत में ही परवीन नाम का ही था। एक भी नाम में जनतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। हमारे बच्चों ने काले झंडे दिखाए, जब उनका काम नहीं करा दिखाऊंगे। प्रधानमंत्री को भी दिखाऊंगे, उन पर मुकदमे करवा दिए। विकास का काम तो करा नहीं, मुकदमे करवा दिए। इस लोकसभा में मुजफ्फरनगर में 5 विधानसभा हैं, 4 विधानसभाओं में हार का आए हो। यो सरदाना विधानसभा में इसकी लीड पूरी करी, 5000 वोटों से जिताया। पिछली बार वो 5000 से जीते थे। हैं? ऐसे है नहीं, तो वो अधिकार है सबको कहने का। हम यो मंत्री है तो इनसे अधिकार नहीं कहने का हमको। बस सड़क बनाओ, विकास का कार्य करो। वो मुकदमे करवा रहा बच्चों पे। सड़क पर बोर्ड लग गया, बनी है नहीं अब लोग। 1 साल से बोर्ड लग रहा पूरा, तो और कुछ नहीं बनी। अच्छा, डूब के मरूंगी, ऐसा को तो वो कहे क्या कह रहे इनके खतर बैठा क्या मैं? आपने भी सुना होगा नु क्या कह रहे जाट ही किसान है और तो रहा है,
किसान की कमाई खा रहे तो हैं। किसान तो 2 बीघे का भी किसान है, 4 बीघे का भी है। आप लोग की नाराजगी संजीव बालियान से, अब जरा ये बताइए, आप लोग खुद को बता रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देते थे, आपके पूरे गांव ने भी 2019 में भाजपा को वोट दिया, संजीव बालियान को जिताया। 91% हुई थी जी। हाँ हाँ हाँ, सवाल तो सुन लीजिए भैया। अब जब भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन पर आप लोग क्या सोचते हैं? जब ये रोजाना गठबंधन कर सकते हैं, किसके साथ था यो जयंत, अखिलेश के। अब यो बदल सके तो हम नहीं बदल सकते भाजपा को छोड़ के। लाठी लगवा के बदलेगा, चवन्नी गिर गई थी। हाँ, यो बदल सके, नेता बदल सके पार्टी को, तो हम गांव का आदमी नहीं बदल सकता। वो तो हमें तंग कर रहा, हम क्यों ना बदले? हैं? किसानों को लुभाया कि किसान कौन चीज है? ये कोई सी पार्टी में कोई सा जा सके, क्या वोटर नहीं जा सकता? हैं? तो आपकी नाराजगी क्या केवल संजीव बालियान से या भाजपा से भी? सुनो एक मिनट। हमारी जो है एक और कमी है इनकी, भारतीय जनता पार्टी को। यो वीके जनरल जीता था 5, वीके सिंह। हाँ जनरल 5 लाख वोटों से जीते था गाजियाबाद से। बोलो वहाँ भी टिकट नहीं दिया हमें, मतलब क्षत्रिय का टिकट काट दिया आप ये कह रहे हैं? हाँ बताओ कहाँ दिया टिकट, कहाँ दिया? मुरादाबाद दिया, वो हारी हुई सीट है, पहले भी हारी थी जब इनकी लहर थी। और यो इस 24 सीट ही मोदी की लहर चली थी। आपको पता हो जब खेड़ा, अरे यार सुन ले करो, खेड़ा दंगा होया था, हैं? सुरेश राणा और विधायक संगी सोम, इन पर रासुका लगा दी थी। जब यहाँ महापंचायत हुई थी, हंते बिल्कुल जिताने का करा था हमने। अब यहाँ रासुका लगाने वाले तो अखिलेश थे। हाँ, तो अखिलेश थे, जब ही तो हमने इनकी पार्टी लाए थे। अब यो खिलाफत कर रहा हमारी, अब दूसरे को ले आऊंगे। हरेंद्र मलिक करेगा, तीसरे को ले आऊंगे। तो हरेंद्र मलिक भी तो जाट हैं। जाट से मतलब नहीं, एक तो राजपूत यो भी यो अच्छा है, यो खराब है, तो उसे देंगे हम, अच्छे को देंगे वोट। हमें जाट से क्या मतलब? स्वाभिमान। संजीव बालियान एक बार स्पष्ट शब्दों में ये बता दे रिया का अर्थ क्या है। अच्छा एक और सुनो जी, इतनी बता दे। बच्चे गलती सबके कर दें, वे आते आके यहाँ बूझते हुए क्या गलती। यहाँ 2-3 हजार फोर्स लगा दी, फोर्स दे देगी वोट, या जबरदस्ती लड़ा के ले लगा वोट वो हमारी? तो बहुत कारण है, भारी नाराजगी है आप लोगों बहुत में। कारण है। तो क्या कहेंगे योगी जी और मोदी जी को? वह घूस भरेंगे जी इनका नाम, घूस भरना क्या होता है? मतलब हराना। हराएंगे। हाँ, अब लाठी की तो लड़ाई नहीं रही, बटन की लड़ाई है। घूस बढ़ने का मतलब है घुटने टेक देगा, घुटने अच्छा तरीके से हरावेंगे, ऐसे नहीं हराने के। जिंदगी में कदिया बजा चुनाव बुला देंगे, लड़ना बिल्कुल ही साफ सीधी बात है। यो 10 साल देखिए, आप लोग को मनाने के लिए तो वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमित शाह जी की रैली हो रही है, राजनाथ सिंह की जी की रैली हो रही है, उसके बाद इसमें, अरे यार सुनो, इसमें मोदी और शाह की चले, वहाँ किसी को कोई नहीं पूछता। योगी से बैर नहीं, संजीव बालियान की खैर नहीं। योगी को मोदी योगी से बैर नहीं, संजीव बालियान की खैर नहीं। दूसरी बात ये, जब हमसे हमने हो संभाला, हम तो बीजेपी को वोट देखते आए थे जी, और हमने अब लोभी दी थी, पर जब वो हमारे बारे में नहीं सोची तो हम क्या सोचे इसके बारे में? जातिवादी राजनीति चला दी बालियान ने। सरधना विधानसभा पे पहला अमरपाल सिंह विधायक हुए, हमने वोट दी। पुंडीर 3 बार हुए, हमने वोट दी, जब ही तो जीते। जब लो तो ये मोदी योगी को पता था, जब ये वहाँ बैठे थे, हैं गुजरात में। फिर उसके बाद में विजयपाल सिंह विधायक हुए हैं, हाँ यहाँ मोमडन विधायक हो गया था। फिर 2 बार ये हुए संगी सोम, तो हम तो बीजेपी के वोटर थे, पर इन्होंने हम माने नहीं। आप लोग इतने लॉयल कैडर के वोटर थे, फिर संगीत सोम कैसे चुनाव हार गए? चुनाव बालियान ने हराया। संजीव बालियान ने हराया। कैसे, मतलब कैसे हारा? जाट वोटरों को कह के अपना उसका एक चैन है, चैन है, जैसे 2-4 गांव में भी हैं, उस चैन को कहा भाई विधायक जी को वोट ना दियो। अच्छा, मेरा विरोध कर दो, मैं वोट मांगना आऊंगा ही नहीं। अच्छा, अब बात ऐसी जी, वो क्या कह रहे संगी सोम, चाहे किसी को कहो, अब 24 वोट देगी उनसे खिलाफ। तो आप लोग ये कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देना है? क्या 16 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है उसमें? महापंचायत है, उसमें भी निर्णय समाज देगा और समाज का बात का पालन होगा। जी हमारा तो संगी सोम काटा लगे, मरे दुख, कुछ भी दुख हो, आज फोन करे वो यहीं आएगा, चाहे हमारे मरे जिंदा साइकिल पर देंगे, साइकिल पर बना रखा हमने मन, और साइकिल वाला गड़बड़ करेगा तो साइकिल वाले को मारेंगे। हाँ, जैसे हाँ, सुन लिया सब बातें ले ली।
7 अप्रैल को ननौता जो आ रहे जैसा आप पूछे ना जाट, ये दोनों जाट हैं, जो उसके थोड़ा कुछ पल्ला होता ना हमेशा हरा देते, इसे भी हरा देते, प्रजापति को जिता देते। हाँ, पर उसके दोहरा पल्ला नहीं कुछ। अच्छा। 7 अप्रैल को सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगने वाली ननौता एक जगह है, वहाँ पर पंचायत हुई थी ठाकुर समुदाय के लोगों की, क्षत्रिय समुदाय के लोगों की, और वहाँ पर जो ठाकुर पुंडरीक सिंह है उन्होंने ये शपथ दिलाई थी कुछ युवाओं को कि इस बार भाजपा का विरोध करना है। अब इसी तर्ज पर ही 16 अप्रैल को खेड़ा गांव, जहां आज हम खड़े हैं, ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ एक महापंचायत होने वाली है। इन लोगों का कहना है, जो ऑफ रिकॉर्ड और कुछ लोगों ने कैमरे पर भी बताया, कि हम 16 तारीख की जो महापंचायत होगी हमारे समाज की, हमारे समुदाय की, हमारी बिरादरी की, उसमें जो कहा जाएगा उसके आधार पर तय करेंगे। अब जो सोचते हैं कि 21वीं सदी में जब भारत में वोट डलते हैं तो वो किन फैक्टर्स के आधार पर डलते हैं, क्या वो टिक पॉइंट्स हैं, क्या महिलाएं खुद से वोट देती हैं, या फिर जो घर के पति कहें, या जो गांव में वो रहती है वहाँ के प्रधान कहें, या जो उनकी बिरादरी के समाज के लोग कहें, उस आधार पर तय करती है। इसका जवाब, इसकी हकीकत आपने खुद इन्हीं की ही ज़ुबानी सुनी। ये क्षत्रिय समाज के लोगों में क्यों नाराज़गी है, इसकी वजह आपने जानी। अब आप इनकी बातचीत पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अब तो 19 तारीख को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन किस तरफ जाता है ना। ठीक है, तो मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में हमें क्यों आना चाहिए, वहाँ के क्या फैक्टर्स हैं, क्या मुद्दे हैं, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।